क्यों? क्योंकि पहला काम तो मैं एक ऐसे प्रोफेशन से, एक ऐसे कार्य से बिलोंग करता हूँ जो निस्वार्थ होता है, यानी कि शिक्षक का कार्य है ना। आपने देखा होगा कोई डॉक्टर बनता है, नया नया क्लिनिक खोलता है, तो वो भगवान से क्या मांगता है? क्या मांगता है? जल्दी बोलो, क्या मांगेगा ये भगवान से? कि लोग ज्यादा मेरे क्लिनिक पर आए। और लोग क्लिनिक पर कब जाएंगे? जब बीमार होंगे। कोई वकील बनता है, वो सोचता है मेरे पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आए, कब आएंगे? लेकिन एक शिक्षक ही है जो ये सोचता है कि मेरे सारे विद्यार्थी इस क्लास से पढ़ लिख करके अगली क्लास में चले जाएं, इस विद्यालय से पढ़ लिख करके अपने जीवन में कामयाब हो। और दूसरा, मैं अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए समझता हूँ कि आज देश में नहीं, विश्व में अध्ययन अध्यापन के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन से अच्छा कोई संस्थान नहीं है। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन सन 1963 में आर्मी के बच्चों के लिए, किसके लिए? आर्मी के बच्चों के लिए कुछ एक रेजिमेंटल स्कूल से शुरुआत हुई थी। संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया था कि आर्मी के बेसेज ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर आम सुविधाएं नहीं होती है, आम विद्यालय नहीं होते हैं, तो वहां आर्मी के बेसिस पर उनके आर्मी मैन के बच्चों को पढ़ाने के लिए रेजिमेंटल स्कूल की शुरुआत संसद से एक प्रस्ताव द्वारा हुई। कब? 15 दिसंबर सन 1963 में। कब? 1963। कुछ सालों तक इस विद्यालय का नाम रेजिमेंटल स्कूल रहा, उसके बाद सेंट्रल स्कूल रहा, और आज ये केंद्रीय विद्यालय संगठन है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां केंद्रीय विद्यालय संगठन ना हो। पिछले 5 साल में जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए, तो उन्होंने एक संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। और आज स्थिति ये है कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहां केंद्रीय विद्यालय ना हो। भारत में केंद्रीय विद्यालय एक आदर्श विद्यालय के रूप में देखा जाता है। इसी कारण से भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले कई मंत्रालयों के भी अपने कर्मचारियों की शिक्षा देने के लिए उनके अपने विद्यालय चलते थे। उन विद्यालयों का भी अब केंद्रीय विद्यालय में समायोजन कर दिया गया है। जैसे भाभा एटॉमिक के विद्यालय चलते थे, इंडो तिब्बत बॉर्डर पर इंडो तिब्बतियन स्कूल चलते थे। अभी प्रस्ताव है कि जो फैक्ट्रीज के अपने विद्यालय चलते हैं उनको भी केंद्रीय विद्यालय संगठन में समाहित कर दिया जाएगा। अभी भी कुछ बच्चे बहुत बातें कर रहे हैं या खुशी मना रहे हैं, मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये हम देखते हैं कि जब किसी का बर्थडे होता है तो लोग बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस वर्षगांठ के अवसर पर इतने उत्साहित हैं या यूं ही? चलिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस आपसे एक बात बोलूंगा कि जैसे मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, वैसे ही आपको खुशकिस्मत समझना है कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ते हैं। आपको जब केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्लास 1 में प्रवेश के लिए फॉर्म निकलते हैं, उस समय देखना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालयों में जाकर के कितनी लंबी लाइन लगती है। जो सुविधाएं केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने विद्यार्थियों को नाम मात्र की फीस में दे रहा है, आज विश्व में कोई भी विद्यालय नहीं दे सकता। आप लकी हैं, बस ये है कि हम महसूस नहीं कर पाते
हमारे पास जो होता है हम उसकी इज्जत करना नहीं जानते, या हम हमेशा दूसरों को देख करके जो हमारे पास है उसी से हम और अपना उत्थान कर सकते हैं, उसको हम उतना अच्छा नहीं समझते। इस कारण से मैंने ऐसा कई विद्यार्थियों के मुंह से सुना भी है ना, कि वो आजकल के दूसरे स्कूल्स की तुलना में कि केंद्रीय विद्यालय के, देखो मैं अपने आप को खुशकिस्मत भी कह रहा हूँ ना, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी देता हूँ कि मैंने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय संगठन में ही कराया। मेरी बड़ी बेटी भी केंद्रीय विद्यालय संगठन से पढ़ी और छोटी भी पढ़ रही है। क्यों? जबकि मैं चाहता तो किसी दूसरे विद्यालय में भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जितना बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए करता है उतना कोई भी नहीं कर सकता। आज देश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां केंद्रीय विद्यालय संगठन के पढ़े हुए बच्चे ना हो। आपको पता है इस समय हमारे देश के जो थल सेनाध्यक्ष हैं वो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यार्थी रहे हैं। कोई भी फील्ड, बड़े से बड़ा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, जितने भी हैं वो सब केंद्रीय विद्यालय संगठन से पढ़े हुए हैं। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी केंद्रीय विद्यालय संगठन है। मैं आपसे, आपने अभी शपथ भी ली है, सिर्फ यही चाहूंगा कि प्रतिदिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इतना बड़ा संगठन है और इस संगठन की शान कौन है? कौन है? आप लोग प्यारे प्यारे बच्चे। अगर बच्चे नहीं होंगे तो विद्यालय नहीं होगा। आपको अपने आचरण से केंद्रीय विद्यालय संगठन की गरिमा को बनाए रखना है। जय हिंद, जय केंद्रीय।